कैसे हैं आप लोग? लगातार आप लोग का डिमांड आ रहा था कि सर लॉ ऑप्शनल तो ला दिए, अब साइकोलॉजी का क्या? क्योंकि अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का जो पोस्ट आया है 101 पोस्ट, उसमें आपको 2 ही ऑप्शन पढ़ना ही है। हम लोग भी लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे, सर अभी थोड़ा बिज़ी चल रहे थे इसलिए सर से संपर्क करने में लेट हो गया। सर साइकोलॉजी एक अच्छा ऑप्शनल है और लगातार आपका एक्सपीरियंस भी रहा है। बच्चों को पहले मैं बता दूँ सागिर सर के बारे में कि सर लगातार बीपीएससी में तो मेंस दिए ही हैं 7 बार, 7 और यूपीएससी भी मेंस दिए हैं और ऑप्शनल इनका सब्जेक्ट भी रहा है साइकोलॉजी। सर अपने बारे में कुछ बताइए फिर आगे शुरू करते हैं। सर मेरा नाम तो आप बता ही दिए, हाँ। सगीर अहमद नाम हुआ और हमारा संबंध बीपीएससी से शुरू से रहा है। अभी तक 71वीं तक हम जुड़े हैं और 71वीं में मेंस भी दिए जी। और यूपीएससी भी 3 बार मेंस दिए हैं सर। अच्छा। और कितना बार ऑप्शनल हमारा साइकोलॉजी भी रहा है। यूपीएससी में जब 2 पेपर थे तो हमारा 1 पेपर साइकोलॉजी था और और बीपीएससी में भी रखे थे। तो साइकोलॉजी देखिए बहुत अच्छा और रोचक विषय है सर और इसमें नंबर भी उठाया जा सकता सर है। लगातार 67 तक जब तक ऑप्शनल था साइकोलॉजी में तो नंबर जबरदस्त उठता था जी। सर। मुझे याद है एक टॉपर बने थे सर, उनका साइकोलॉजी में इतना अच्छा नंबर आया था कि इंटरव्यू में मात्र 35 नंबर उनको दिया था सर और उनका सिलेक्शन हो गया था। मेरा भी सर नंबर साइकोलॉजी में ठीक रहा हमेशा। एलएसडब्ल्यू में सर उतना हाँ, अच्छा नहीं एलएसडब्ल्यू रहा। सर हमेशा गड़बड़ हाँ। रहा है सर। सर तो एक बात है कि मनोविज्ञान पढ़ना अच्छा है और काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे क्योंकि उनका रहा है सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में। आप क्या कहेंगे सर मनोविज्ञान को लेकर आपका क्या जज़्बात क्या है? देखिए सर मनोविज्ञान कोई भी रख सकता है। बिल्कुल, एक अनजान लड़का भी रख सकता है, बस पढ़े। पढ़ें। क्योंकि एक बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट है हुँ, और इसमें मन का विज्ञान का अध्ययन करना। मन का बिल विज्ञान का मतलब व्यवहार का निर्धारण कैसे होता है, आप सोचते क्या हैं या भविष्य में क्या सोच सकते हैं, आपके व्यवहार अभी ऐसे हैं तो जी, अभी क्या कर सकते हैं आगे, जी। ये साइकोलॉजी में आपको पढ़ना है। मन का विज्ञान सर हाँ मन हाँ मतलब मनुष्य का हाँ मतलब व्यवहार। हाँ, मनुष्य का व्यवहार। हाँ मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य के मन का व्यवहार अब देखिए मनुष्य का मन है सर वो चंचल है। चंचल है। वो हमेशा यहाँ तो वहाँ तो वहाँ गमन करता रहता है। हम्म। तो साइकोलॉजी में सर जहाँ तक मुझे लगता है 2 सेक्शन। हम्म। एक सेक्शन सिद्धांत का है और एक सेक्शन व्यवहार। अनुप्रयोग हाँ, वही व्यवहार। व्यवहार का हाँ है। जी। सर क्या कैसे आप समझा सकते हैं कि ये कितना आसान सब्जेक्ट हो सकता है बच्चों के लिए और कितना अच्छा नंबर ला सकते हैं? तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखिए सर? सिद्धांत में अगर देखा जाए सर जी, तो पहले तो इसका क्षेत्र पढ़ना है जी, कि मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, जी, एरिया क्या है। एरिया, ठीक है। उसके बाद ये किन किन सब्जेक्ट से लिंक है। लिंक, तो लिंक में अगर देखा जाए तो न्यूरो साइंस जी, मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है। सामाजिक व्यवहार है क्योंकि ग्रुप अध्ययन आप करते हैं, हुँ, सामाजिक व्यवहार का इसमें निर्धारण है। उसके मन की स्थिति दर्शन शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है जी, और वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी आया है एआई सर, जी। ये एआई से भी जुड़ा हुआ है। सर कदम मन तो सर चंचल है सर, वो तो जी। पता है मैंने। वो चेतन भी अवस्था में भी सोचता है और हाँ अचेतन हाँ अवस्था में भी सोचता है। हाँ सोचता है सर। दोनों व्यवहार का हाँ इसमें अध्ययन करना है हाँ सर? करना है। बिल्कुल। और तो साथ ही सर इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छा ये भी देखना है। दोनों के बारे में इसमें सोचना है। और सपनों का जैसे सिगमंड फ्राइड हैं, जी, वो सपनों का अध्ययन किए हैं, जी, वो बहुत ही रोचक है। बिल्कुल। तो इसमें सपनों के बारे में कि आखिर सपने आते क्यों हैं जी, या विभिन्न प्रकार के सपने क्यों आते हैं जी। या भूत ऊत कैसे आते हैं। ठीक है। अच्छा भूत कैसे आते हैं हाँ ये भी हाँ मानव हाँ दिमाग हाँ का ही हाँ उपज हाँ है। हाँ, वो दिमाग का सभी न्यूरो साइंस से संबंधित है। सभी न्यूरोसाइंस से समझते हैं। सर इसमें कोई ऐसा थिंकर सर बताइए बच्चे थिंकर से काफ़ी डरते हैं सर। जी सर। उनको लगता है थिंकर तो खा जाएगा उनको। थिंकर को हम लोग मतलब समझना चाहें सर एक आध थिंकर का उदाहरण देके कि कितना आसान हो सकता है अगर थिंकर आपको पढ़ा दिया जाए तो? इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर और बार बार बीपीएससी प्रश्न पूछता रहा है जी। वो है अब्राहम मास्लो। मास्लो का। हाँ जो आवश्यकता के सिद्धांत दिए हैं, हाँ सर। नीड हायरार्की जी, यानी आवश्यकता पद सोपान। जी। ठीक है। तो इसमें डरने की क्या बात है, वो बताए हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं समय समय पर बदलती रहती हैं बदलती रहती और है। जिससे व्यक्ति मोटिवेट होता है मोटिवेट। यानी अभिप्रेरित होता है। जी, जैसे आप ही सोचिए कि जब एकदम बच्चे हैं, जी। माँ के गोद में हैं या माँ बन के चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है, भौतिक आवश्यकताएं बिल्कुल। है ना। भौतिक आवश्यकताएं माने भोजन, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, हाँ मकान। मकान, यही भोजन सुरक्षा जी, बच्चा का। उसके बाद थोड़ा सा बड़े हुए
बड़ा हुए तो सामाजिक जुड़ाव, जी, है ना, सामाजिक उससे व्यवहार, हाँ उससे बड़ा हुए तो सम्मान खोजिएगा। बिल्कुल, एक समय सोचिएगा कि कंपनी का मैनेजर हो, 1 करोड़ रुपया महीना कमाता हो, अब उसको पैसा बढ़ाइएगा तो नहीं मोटिवेट होगा, जी, है ना, उसका जॉब इनरिस्ट करना पड़ेगा, जी, यानी ज्यादा प्राधिकार देना पड़ेगा, तो सम्मान अंत में आत्मसिद्धि है। जी, तो ये अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया सिद्धांत है, और बाद में ये अभी कितना उपयोगी है सर, जी। इसको जोड़ के बीपीएससी पूछता है। एक और बात आता है सर, सब जो भी बच्चा ऑप्शन लेता है, खैर यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन है कि आपको साइकोलॉजी या ला ही लेना है। साइकोलॉजी का आप यूज कहाँ-कहाँ किस सेक्टर में कर सकते हैं? जैसे सर छात्रों के मनोवृत्ति को समझने में हाँ तो कर ही हाँ सकते हैं। क्या ये ऐसे में इसका उपयोग हो सकता हाँ, है? क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे लिखते समय भी आप अब्राहम मास्लो का नाम दे सकते हैं, सपनों का अध्ययन में उनको नाम दे सकते हैं, काहे नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, ये एक चीज़ बताइए, ये साइकोलॉजी बोलने में तो बड़ा मतलब अजीब लगता है। क्या ये पढ़ना भी आसान है, रुचिकर है या नहीं है सर? देखिए, ये ब्रॉड एक तो छोटा सिलेबस, बिल्कुल। अगर आप सोचते हैं कि कंसेप्ट आसानी से समझ लें, तो इसमें रटने वाली विद्या नहीं है। जी। जैसे इसमें आप क्या है, जैसे मेमोरी, हुँ, मेमोरी स्मृति के बारे में, या आप भूल जाते हैं उसके बारे में क्या है, क्यों भूलते हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद आवश्यकता भी बताए कि जी, आवश्यकता के बारे में। उसके बाद अप्लाइड माने आपराधिक मनोवृत्ति क्या है, जी, माने अपराधी जो है कैसे क्राइम करते हैं, या सीरियल किलर के उदाहरण ले लीजिए उदाहरण ले लीजिए। कि सीरियल किलर बार बार एक ही पैटर्न से क्यों अपराध करता है, या बंदर बाद में कैसे सोचता है, जैसे जी, चिंपैंजी, जी। इसका भी एक केस स्टडी है। एक और बात बच्चों को बता दूँ मैं, साइकोलॉजी आप रख रहे हैं, देखिए इसमें नंबर उठाना बहुत आसान है, लेकिन कुछ भी लिख देने से नंबर नहीं नहीं, आता है। आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा और एक्सपीरियंस, अनुभव का लाभ लेना पड़ेगा। हाँ, आप कुछ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप कैसे चीज़ों को सिस्टमैटिक रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाँ, ज़रूरी हो जाता है। सर, आज तो हम मूलतः साइकोलॉजी पर बात कर रहे थे, अगले क्लास में हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे। कितना ब्रॉड आपका सिलेबस है, कितना दिन में कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि आप 26 जुलाई को जब एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद हम लोग आपके साथ शुरू से ही काम करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, इस एग्ज़ाम को पास करना जो अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी आसान है सीसीई की अपेक्षा, क्योंकि इसमें लिमिट लोग हैं और उनको भी जीएस पर बहुत ज़्यादा पकड़ रहता नहीं है। तो आप शुरू से जीएस पर पकड़ रखिएगा, और अगर अभी तक कोई सेक्शन आपका कमज़ोर है तो हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर आपके साथ काम करेंगे। तो सर, आज यहीं तक। हम्म, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद बच्चों।